Student, very good morning you all. Your query is the most prominent, must be considered in well manner. I have got your query related to the distribution theory. The profit distribution to the entrepreneurship आप लोगों की जो क्वेरी में मिली वो वास्तव में इम्पोर्टेंट है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और बहुत ही सरल है, वेरी सिंपल. कुछ चीज़ें दो चार पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने होंगे. तो वो जो पहली थ्योरी है जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो इनिशियली डेवलप की गई, जिसका नाम है, वैसे तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हम लोगों ने. ये भी क्वेरी जो आप लोगों ने रेज की इम्पोर्टेंट है. ऑल ऑफ दैट इज आर थ्योरी रिलेटेड टू द distribution of the profit distribution to the entrepreneurship. So that is known as the dynamic theory. जो पहली थ्योरी आप लोगों की जो क्वेरी आई वो डायनेमिक थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत. डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स, हिंदी में इसको कहते हैं लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत. तो इसमें आपको मिलेगा कि लाभ कैसे वितरित होता है, कैसे निर्धारित होता है और क्यों होता है, किसे प्राप्त होता है, कई सारे क्वेश्चन से रेज होते हैं. तो सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए, इसे क्वेश्चन पूछा जाए सिद्धांत लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आपको ध्यान में रखना होगा प्रोफेसर जेबी क्लार्क ने डेवलप किया इसको. एक चीज ध्यान रखनी, कभी कभी क्वेश्चन इसी पे आ जाता है एमसीक्यू बेस पर. दूसरी चीज ये है कि पूछा गया कि लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत लाभ क्यों उत्पन्न होता है, किस कारण से उत्पन्न होता है, तो कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी. तो जेबी क्लार्क ने बताया है कि अगर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, पहले सबको समझिए जो डायनेमिक इसमें दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो डायनेमिक है, ये गत्यात्मक जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि कोई चीज स्थिर दशा में नहीं होती है. अर्थव्यवस्था में स्थिरता की दशा में नहीं होती है, परिवर्तित होती रहती है, उसमें परिवर्तन रहते हैं. डायनेमिक का मतलब ये होता है गतिशील होते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, उनमें चेंजेस आते रहते हैं. तो अब इस सिद्धांत का मीनिंग जो आप समझ गए होंगे, जो चीज हम बताएंगे, तो डायनेमिक के कारण, गतिशील होने के कारण लाभ होगा. अर्थव्यवस्था में अगर स्थिरता आ जाए, जैसे मालूम हो जाए, सभी लोगों को मालूम हो जाए उत्पादन कितना होगा, भविष्य में डिमांड कितनी होगी, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी क्या लागत है, राइट, प्रॉफिट कितना होगा, तमाम एग्जैक्ट चीजें सब कुछ पता चल जाए, तो क्या होगा, स्टैटिकनेस इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो जाएगी. द स्टेट ऑफ स्टैटिक, स्थायी काफी हद तक आना शुरू हो जाएगा. और स्थायी तो जब आएगा तो फिर लाभ नहीं होगा. ये लाभ जो होते हैं किस लिए होते हैं, गत्यात्मक दशाओं के कारण. और गत्यात्मक दशाएं मतलब परिवर्तनीय, परिवर्तनशील, जो परिवर्तित हो रही हैं उनके कारण हो रहा है, ऐसा लाभ हो रहा है. किसी को नहीं मालूम कितना फ्यूचर में डिमांड होगा, आपको नहीं मालूम कितनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, आपको किसी को, हम लोग किसी को नहीं मालूम है कितनी डिमांड होगी, क्या फ्यूचर में होगा, क्या घटित होने जा रहा है, क्या प्रोडक्शन टेक्निक आएगी, क्या डिजाइनिंग आएगी, क्या फैशन आएगा, किसी को पता, कुछ भी नहीं पता. तो ये कुछ इनोवेटिव एंड डायनेमिक कंडीशन के कारण ही ये लाभ उत्पन्न हो जाता है, अदरवाइज फिर लाभ प्राप्त होना ही रुक जाएगा. तो लाभ जब नहीं प्राप्त होगा तो उत्पादन के लिए फिर मोटिवेटेड नहीं होंगे प्रोड्यूसर. तो तमाम सारी समस्याएं आती हैं इसमें. तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, इसमें गतिशील, गत्यात्मक दशाओं के कारण लाभ उत्पन्न होते हैं, और ये समझना है वो गत्यात्मक दशाएं कौन कौन सी हैं. तो मैं बता दूं, सबसे जो पहली जो गत्यात्मक दशा है किस रूप में पाई जाती है, चेंज इन पॉपुलेशन. चेंज इन पॉपुलेशन साइज, मतलब जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आप देखते हैं. जैसे जनसंख्या बढ़ती रहती है तो आकार बदलता रहता है जनसंख्या का. तो शैली क्या है,
क्या फैक्टर जैसे हम देखते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, इन्वेस्टमेंट, ये सब बढ़ते रहते हैं ना, इसको कहते हैं, कह सकते हैं इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण में वृद्धि, जिसको हम लोग कहते हैं पूंजी कैसे बढ़ेगी, निर्मित कैसे होगी, नहीं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से। तो देखिए चेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रहा है, पूंजी निर्माण भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट में जैसे कि हम बात करें तीसरा, अगर हम फॉर्म देखें क्या चेंज हो रहा है, तो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन मजबूत हो रहे हैं, पहले से इम्प्रूव्ड हो रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग एक मजबूत दशा में जा रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। नहीं जो चेंजेस हमें दिखाई पड़ता है किस फॉर्म में दिखाई पड़ता है, डायनामिक कंडीशन, जैसे प्रोडक्शन टेक्निक, उत्पादन विधि देखिए बदल रही, नई नई मशीनें, नई नई इक्विपमेंट, नई नई मशीन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्निकल डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हमारे मैथड्स, प्रोडक्शन उत्पादन करने की विधियाँ चेंज हो रही हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन प्रोडक्शन मैथड, उत्पादन विधियों में परिवर्तन आ रहा है। नेक्स्ट में भी जस्ट लाइक चेंज इन इनकम्स ऑफ द पीपल, राइट। तो यहाँ पर आय में परिवर्तन, किसमें हमने देख कुछ हमने फैक्टर्स यहाँ बताए, और भी हो सकते हैं, हमने कुछ मेन बताए, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होने से, पूंजी निर्माण में परिवर्तन होने से, हमारा व्यावसायिक संगठन में परिवर्तन होने से, प्रोडक्शन टेक्निक और मैथड, उत्पादन की विधि में परिवर्तन होने से, चेंज इन इनकम, लोगों की आय में परिवर्तन होने, ये सब तमाम सारे कारण फैक्टर्स हैं जो अर्थव्यवस्था में गत्यात्मक दशा उत्पन्न कर देते हैं, जिनके कारण लाभ उत्पन्न होता है। अगर स्थायीपन आ जाएगा इकोनॉमी में तो लाभ नहीं हो सकता, ऐसा डेविड क्लार्क ने बताया है। तो इसलिए फैक्टर्स को कंटेंट पे याद रखिएगा। कोई भी क्वेरी फिर भी कंफ्यूजन रहता है दिमाग में, तो यू कैन रेज योर क्वेरी अगेन एंड अगेन, राइट, वी शैल सॉल्व योर क्वेरीज अगेन एंड अगेन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नाउ टुडे फॉर दिस एंड इट्स इनफ एंड सफिशिएंट फॉर टुडे एंड योर क्वेरी हैज बीन सॉल्व्ड, आपकी क्वेरी समाप्त हो गई, हल की गई है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा।